कहने को तो ये नगर परिषद का हिस्सा है, लेकिन हकीकत किसी नरक से कम नहीं है। बारा शहर से सटा नियाना गांव आज कचरे का डिब्बा बनकर रह गया है। पूरे शहर की गंदगी यहां लाकर डाल दी गई है, जिससे उठने वाली जहरीली गैस और बदबू ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया। हालत यह है कि यहाँ के बच्चे इस जर्जर स्कूल में भविष्य तलाश रहे और महिलाएं बदहाल शौचालयों के कारण अपमान सहने को मजबूर है। न सड़कें ठीक है, न नालियां, बस चारों तरफ कचरे का अंबार है और प्रशासनिक अनदेखी है। आखिर कब तक विकास के नाम पर नियाना गांव के लोग ये जहरीली मार झेलेंगे? देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। गांव की बात कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं बारा शहर के करीब नियाना गांव में। यह गांव भले ही शहर के पास हो, लेकिन इसकी समस्याएं जो है अन्य गांव से कहीं अधिक है, क्योंकि शहर का कचरा भी उठकर इसी गांव के पास आता है। मेरे साथ ग्रामीण है, सीधे बात करेंगे ग्रामीणों से किस तरह की समस्या है और क्या कुछ जो है यहाँ समस्याएं अधिक है। जी हेलो, सबसे पहले बताएं सर, मुख्य समस्या क्या है इस गांव में? मुख्य समस्या तो ये है कि यहाँ पर जो 5 रोड बनाए थे फैक्ट्री के लिए, कचरा फैक्ट्री डाली गई मातनी नियाना के बीच में। उसमें 5 रोड थे। अब 5 रोड के बाद में अब एक ही रोड हमारा एक गांव में होकर निकल रहा है। वहाँ को के पूरे मरे हुए मवेशी कचरा फैक्ट्री में जा रहे हैं। कचरा की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, बड़ी छोटी, सबसे गंदगी फैल रही है। हमारे लिए यहाँ से रोड एक तो बीच में होके वहाँ होके आता है, गोवा पे होके, जिसको कांकड़ बोलते हैं, सीधा रोड से लग के फैक्ट्री पे जा रहा है। दूसरा है मातना से दूनी से मातनी, और मातनी से रोड आता है एक, जिसमें नदी की पाल के ऊपर से अगर रोड बनाए तो आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा। एक रोड वो भी आपका कंप्लीट है, वो भी फैक्ट्री पे आ रहा है। अब इसके बाद में आप देख सकते हो उधर से तो गंदगी कर दी, उसकी सोरेज आ गया। और वो सोरेज की जो जितनी भी गंदगी गैस है, हवा में घुल गई, गैस जहरीले हो गई, इधर से उधर आ गई। हम कहाँ जाएंगे अब, यूँ बताओ। यहाँ नाली की चाहे सफाई की, तो क्या सफाई की क्या व्यवस्था है? ये कोई नाला ना बन रहा था, बड़े स्कूल में नाला नहीं ना बन रहा। खेल क्या गंदगी देखे है ना, खेल की देखो, खेल देखे जो सब समस्या वही से। यह सफाई होती है गांव में साहब? ना हो सफाई करना, कोई भी ना हो सफाई करना। सड़कें टूटी फूटी है, ठीक है, पर मेन समस्या फैक्ट्री की है। फैक्ट्री का जो कचरा निस्तारण है वो तो नहीं चाहिए। गांव में जो गाड़ियाँ निकलती है उनमें से कचरा भी गिरता है, मरे हुए मवेशी को लेके आते हैं, गांव में होके निकालते हैं, बदबू भी फैलती है, मक्खियाँ भी आती है, आसपास खेतों को भी प्रदूषण फैलता है ना। मेन समस्या जो खेत के वाले रोड है उससे निकाल दे, ये समस्या निस्तारण हो जाएगी। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल की दीवारें टूटी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो मास्टर तो समय समय पर आते हैं, लेकिन उस पर दीवार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और बच्चे हैं तो बच्चे बराबर टाइम पर पढ़ने जाते हैं। स्कूल जो है जर्जर व्यवस्था में, हाँ, जर्जर व्यवस्था में है, टपकता रहता है। और अब अभी तो उसको गिरा दिया गया, कमरे कम हैं वहाँ, इसलिए कमरों की व्यवस्था की जाए। क्या है कि यहाँ राधे श्याम जी आए थे, जो उस टाइम को नाली के कह गए थे। 6 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं जाए, और यहाँ कचरा बहुत गिरता है नाली में। मतलब जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे? हाँ, कोई भी ध्यान नहीं दे, सुनाई नहीं करते हमारी। तो अधिकारियों के पास गुहार लगाई आपने? कितनी बार कह दिया, ये हमारे वार्ड मेंबर से बोल दिया ये कि बजट नहीं आया। सीमेंट के कट्टे पड़े खराब हो गए, बोले फिर भी नहीं लगाया वो नालियों में। कचरे से गंदगी हो रही है, गाँव में प्रदूषण फैल रहा है, इधर से आग लग रही है कचरा प्लांट में। जो खेतों के आसपास गेहूँ जलने की समस्या ज़्यादा है, कचरा प्लांट में आग लग रही है। जो रोज गाड़ी आती है, बुझा के चल जाती है, कुछ भी नहीं बुझता वहाँ पे। रोड लाइट नहीं है, ये नरक पालिका में आता है, वार्ड नंबर 29 है। नरक पालिका की जगह सरकार ने नरक पालिका बना दिया है। इस गांव को नरक पालिका बना दिया है सरकार ने। और जाता है इसमें नाला में इतना पानी, तो आपके काम बताएंगे, मैं चलेंगे साथ, तो देखो कहता मैं पानी भरा हो और उठी नाला भरा हो, अरे गाड़ियाँ जाते हैं उसमें से उठ भीतर नाला में भरिए कूदा। हम खुद आगड़ी से खारता हूँ, मैं खुद फिर नहाता हूँ पाँच। आप देखना वहाँ जाकर। लाइट लगी थी पानी की, और पानी की लाइनें जब डली थी, कितने साल हो गए उसको डले हुए? डले में 4-5 साल, 3-4 साल हो गया पानी की लाइन डले तो 3-4 साल हो गया, मगर अभी तक
पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब उन पाइपों में पानी नहीं आया अब तक? अब पानी तो आता है अभी तो। नहीं, उन जो लाइनें डली थी उन पाइपों में क्या पानी आता है? अभी तो आता है, एक टाइम पानी आता है, मगर अभी कनेक्शन नहीं करवाया किसी ने। कनेक्शन नहीं हुए अभी गाँव? कनेक्शन नहीं हुए गाँव, मतलब फायदा नहीं मिल पा रहा है उसका? फायदा नहीं मिल रहा है। सड़कें जरूर टूट गई उसकी वजह से सारी। हाँ, अभी फसल पकने का टाइम, गांव में लाइट आ रही है, खेतों में ओके, तो वो फसल जलने के हिसाब से सरकार ने बंद कर रखी है। सुबह 10 बजे जाती है और शाम को 6 बजे लाइट आती है। हमारे जिसमें बीच में पीने के पानी की भी परेशानी है। सरकार से निवेदन है कि हमारी लाइट अलग की जाए गाँव, ये समस्या है लाइट की। मतलब यहाँ अभी इस टाइम गाँव में लाइट नहीं है? नहीं है, अभी लाइट नहीं है। तो ये कितने साल में कितने दिन करीब? ये 1 महीना कटती है, 1 महीना 15 मार्च से 15 अप्रैल तक तो कटती है, हर साल कटती है। वैसे अंदर 4 दिनों में नहीं आती लाइट की परेशानी। और ज़्यादा समस्या तो कचरा प्लांट से है। उसमें वो डंपर खुले आते हैं, वो गाड़ियाँ खुल ली आती है, उसमें इतनी मक्खियाँ बन दी है जिसकी आप जाके देखो, वो देखो कितनी मक्खियाँ बन। हमारे ये मकान ये है यहाँ के पास, तो इतनी मक्खियाँ हैं जिसके बारे में बैठ नहीं सकते आप, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते आप। बिल्कुल। तो देखिए इस गांव में जो समस्याएं हैं वो सब गांव से एक अलग समस्या निकल कर आई है। यहाँ पर जो गांव के बीच से रास्ता जाता है नियाना ट्रेंचिंग ग्राउंड पर, वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की वजह से आसपास के 4 गांव को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। खासकर इस गांव के सड़क किनारे वालों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारा।